हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी का करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024। जैसा कि यूपी स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेज चल रही हैं, जनवरी से लेकर सितंबर तक की क्लासेज आपकी आ चुकी हैं। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने वो क्लासेज नहीं देखी वो जाके देख लें। यूपी का करंट अफेयर्स हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि इसके बाद आपको किसी अन्य सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। उस महीने में जो भी घटनाएं घटित हुई हों, जो भी फैक्ट्स हों, जो भी आपके इम्पोर्टेंट हों ये एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है। जो भी स्टूडेंट अगर बीपीओ की तैयारी कर रहे हों, जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हों, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हो या फिर मंडी सचिव की कर रहे हो, इन सब के लिए खास तौर से जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ की तो मैक्सिमम क्लासेज आपकी यूट्यूब पर ही पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट है, आप जाके उनको देख सकते हो। वहाँ से आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड और मंडी सचिव के भी कुछ इंट्रो क्लासेज पड़ी हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पेड बैच में किस तरीके से क्लासेज कराई जा रही हैं। तो आप पहले उनको देख सकते हो, उन्हीं में ही डिटेल है कि कैसे आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आते हैं पहले टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है गरीबी शून्य करना। जब मैंने ये हेडिंग पढ़ी तो मैंने सोचा कि इन्होंने लक्ष्य रखा होगा 5 साल 10 साल, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने लक्ष्य क्या रखा? केवल 1 ईयर। अक्टूबर का करंट है तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इन्होंने ये लक्ष्य रख दिया कि हम 1 साल में गरीबी शून्य कर देंगे। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। फिर मैं इसके अंदर गया, मैंने देखा कि ऐसा क्या है, क्या ये कर रहे हैं जिससे गरीबी शून्य कर दी जाएगी। देखते हैं इसके प्रावधान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश को शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य, देखो बात यह है कि जब आप कुछ टारगेट तय करोगे तभी तो उसको अचीव करोगे, है ना। महत्वाकांक्षी टारगेट बहुत ज़्यादा है मान लिया, क्योंकि बहुत से राज्य हैं जो गरीबी जिसमें प्रतिशत बहुत कम है। यूपी में तो 36। अगर मल्टी डायरेक्शनल पावर्टी इंडेक्स एमडीपी देखो, ठीक है, जो यूएनडीपी निकालता है, इसमें अगर देखोगे गरीबी 10 इसके सूचकांक होते हैं जिस पर निकलता है। शिक्षा के 2 होते हैं, स्वास्थ्य के 2 होते हैं, जीवन स्तर के 6 होते हैं। ठीक है। इन पे निकाल के जब यूपी में इस वर्ष आया था तो यूपी में 36% थी गरीबी, और ये बोल रहे हैं इसको हम शून्य कर देंगे। केरला वगैरह में जाओगे तो यहाँ पर बहुत कम है, 5% के नीचे भी है। ठीक है। कहीं कहीं तो 1.6% बची है। तो ये राज्य ये टारगेट रख नहीं रहे हैं, हमारा यूपी रख रहा है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। इस दिशा में काम क्या होने हैं अब उस पर आते हैं। इस अभियान में गरीब परिवारों को क्या क्या सहायता दी जाएगी, क्या क्या भोजन और वस्त्र दिए जाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, आवास सुविधा दी जाएगी, स्थिर आय के साधन जनरेट किए जाएंगे उनके लिए। इस अभियान का लक्ष्य क्या है? प्रत्येक ग्राम पंचायत से सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों को लक्षित करना। तो शून्य गरीबी किन लोगों के लिए? जो सबसे ज्यादा गरीब है उनके लिए। ये नहीं है कि जो गरीबी रेखा से नीचे है सबको हम शून्य गरीबी में ले आएंगे, शून्य गरीबी से ऊपर कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं कि नया ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लाभार्थियों की पहचान करेंगे। कैसे करेंगे? एक एप्लीकेशन है मॉप अप, इसके द्वारा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि जो लाभार्थी हैं मनरेगा में रोजगार की कोशिश कर रहे हैं और जगह कर रहे हैं, जिनको पीडीएस मिल रहा है, इन सबसे ये पहचान करेंगे कौन सबसे ज़्यादा गरीब 10 से 25 परिवार हैं। जब इनकी पहचान हो जाएगी तो एक समिति होगी जो निर्णय करेगी किन लोगों पर काम करना है। 5 सदस्यों वाली समिति होगी, ग्राम स्तर पर होगी। इसमें कौन कौन होंगे? ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, जो स्कूल होगा उस गांव का, या तो गांव के अंदर होगा या स्थानीय गांव में होगा, उसका प्रधानाध्यापक, और स्वयं सहायता समूह, इसके 2 प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इससे 2 प्रतिनिधि ले जाएंगे और ये सब मिलके बताएंगे कि किन परिवारों को लक्षित किया जाए। ठीक है, इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसे बोला जाएगा जीरो पावर्टी पोर्टल। इस पोर्टल को एक फैमिली आईडी भी बन रही है, आपको पता है, परिवार पहचान पत्र यूपी में, उससे टैग कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, तो दोनों की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर की जाएगी। अब ये तो सारा हो गया कि लाभार्थियों की पहचान कर ली। आगे काम क्या होना है? काम देखो नया कुछ नहीं होना है। जो जो योजनाएं चल रही, नल जल चल रहा है तो नल कनेक्शन दे देंगे, पीएम आवास योजना चल रही तो आवास दे देंगे, आयुष्मान भारत चल रहा है उसके तहत आपको बीमा कवर दे देंगे, राशन कार्ड दे देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? राशन मिलने लगेगा।
तो जो जो योजनाएं, जनधन योजना चल रही है, जनधन योजना से खाता खुलवा देंगे आपका बैंक में। मनरेगा के तहत आपको रोजगार दिलवा देंगे। जो जो योजनाएं चल रही हैं उनको लक्षित करके इन परिवारों को सारी योजनाओं का लाभ देंगे। और अगर ये सही बात है कि जितनी योजनाएं केंद्र और राज्यों की चल रही हैं, अगर ये इसका लाभ सबको सही तरीके से मिल जाए, भ्रष्टाचार ना हो, तो वो परिवार आराम से अपना जीवन गुजार कर सकता है। ठीक है, यही काम होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। रेडियो मैन ऑफ इंडिया है हमारे, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, राम सिंह बौद्ध इनका नाम है। इन्होंने 1920 से लेकर 2010 के दशक तक, ठीक है, 2010 का दशक है तो 2010 का दशक कब से चलेगा, 2010 से 2019 तक के 1257 अद्वितीय रेडियो का संग्रह किया। जितने भी रेडियो आए हैं, उनके जितने मॉडल आए, उनका संग्रह इन्होंने किया। और इनकी टोटल संख्या कितनी है, 1257। हम लोग पुरानी चीज़ों को महत्व देते हैं, विरासत के रूप में संरक्षित करते हैं, वही इन्होंने किया। अब ये इनका जो रिकॉर्ड है, इन्होंने तोड़ा किसका रिकॉर्ड है, वो पहले थे एम प्रकाश, इनके नाम पे ये रिकॉर्ड था। इन्होंने 625 रेडियो का संग्रह किया था। इन्होंने इससे डबल से भी ज़्यादा कर दिया। ठीक है, रेडियो होता क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे लंबी होती है। आपने देखा एक टावर होता है रेडियो का, सर्कुलर टावर, इसकी हाइट बहुत होती है, 120 मीटर से भी ऊंची होती है कभी कभी हाइट। ठीक है, और हेक्सागोनल यहाँ पे एंटीना लगा होता है। इसकी तरंगें एक टावर की कवरेज कभी कभी 200 किलोमीटर को भी पार कर जाती है, इतनी ज़्यादा कवरेज होती है। रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है, बंद नहीं है, बैंड की बात है, वो है 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक। ये भी पूछा जाने लगा आजकल परीक्षाओं में, तो सारी चीज़ें लिख दी हैं। 30 किलो, अगर इसको एक्सटेंड करो तो 3 किलो हर्ट्ज तक भी चला जाता है, लेकिन ये क्या होती है, वर्चुअल होती है, मेनली जो होती है 30 से 300 तक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 कहाँ होगा, नोएडा में। मैंने बताया नोएडा में ही एक कन्वेंशन सेंटर है इसका। साझेदार देश कौन है, वियतनाम। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम, भौगोलिक संकेतक और एक जिला एक उत्पाद योजनाओं को बढ़ावा देना है इसका लक्ष्य। इसके प्रथम संस्करण का आयोजन 2023 में किया गया था और राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था प्रथम संस्करण का। आगे चलते हैं। कुंभ शिखर सम्मेलन, क्योंकि अक्टूबर मंथ का है, कुंभ कब शुरू हुआ, जनवरी लास्ट में शुरू हुआ, जनवरी से फरवरी तक चल रहा है। तो अक्टूबर में कुंभ की तैयारियां चल रही थी, उस टाइम का ये करंट है। कुंभ की तैयारी हेतु सांस्कृतिक आयोजन की एक श्रृंखला थी। क्योंकि सांस्कृतिक आयोजन है तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक संस्थाएं कौन कौन हैं, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी। इन संस्थाओं ने अलग अलग शहरों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन आयोजनों में इनके नाम क्या क्या रखे, कुंभ अभिनंदन, बाल युवा कुंभ, कला संस्कृति कुंभ, कवि कुंभ तथा भक्ति कुंभ, ये सब कार्यक्रम थे। अगले करंट पे चलते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसमें शुगर केन टाइगर्स, शुगर केन मतलब गन्ना, शुगर केन किसे बोला जाता है, गन्ना, और टाइगर्स के साथ इसका नाम जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है ये टाइगर्स वो वाले हैं जो गन्ने के खेतों में रहते हैं, जंगलों में नहीं रहते। शुगर केन शब्द का प्रयोग उन बाघों के लिए किया जाता है जो वन क्षेत्र के बजाय गन्ने के खेतों में रहते हैं। अब क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके आवास पे इंसानों ने अतिक्रमण कर लिया, उनका आवास छोटा कर दिया। इन्हें तो बहुत लंबा चौड़ा आवास चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। अब जब इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो ये वन क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। और इस जगह अब तो हमारे बहुत सारे वन दरोगा हैं, ये समझो जीएस रिवॉल्यूशन के वन दरोगा हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4 आपको मिल जाएंगे, मंडल में मिल जाएंगे। तो इन लोगों से जो अब न्यूज़ आती है, खास तौर से ये पीलीभीत वगैरह साइड में, ये बताते हैं कि सर इतनी हालत यहाँ पर लोगों की ख़राब है कि ये डेली 2-4 घटनाएं घटित हो जाती हैं। किसी का कोई जानवर को खा जाता है, किसी व्यक्ति को चोटिल कर देता है, कभी कभी व्यक्ति को भी एकदम मतलब इतना ज़्यादा गंभीर चोटिल कर देता है कि मौत हो जाती है। तो जब गांव में जाते हैं तो लोग एकदम से समझो लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, हालांकि मुआवजा मिलता है सबको। तो ऐसा है, अब इतना इंसानों ने इनकी जगह पे कब्जा कर लिया तो ये क्या करते हैं, बाहर आके गन्ने के खेतों में रहते हैं। यहाँ पर इनको छुपने के लिए भी जगह, आसानी से शिकार मिल जाता है, गन्ने के खेतों के आसपास से कोई ना कोई गुजरेगा,
शिकार भी मिल गया, जानवर जो पालतू जानवर हैं वो मिल जाते हैं। इसके बाद इनको भोजन मिल रहा है, सब चीज़ यहीं पर मिल जाती है। ठीक है, तो घटते वन क्षेत्र, बाघों के आवास में मानव अतिक्रमण के कारण गन्ने के खेत में बाघों को आश्रय प्रदान करते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। 2014 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में स्थित है। इसे वर्ष 2020 में इसने अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता था, जिसने अब TX2 पुरस्कार आया कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग, कहाँ है? रूस में, रसिया। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था 2010 के आसपास, उसमें हुआ था कि 2020 तक आपको क्या करना है? बाघों की आबादी दोगुनी करनी है। इंडिया ने इसको बहुत पहले प्राप्त कर लिया था। ठीक है, 2020 या 2022 तक था इसमें। और जिसने भी, जो भी आपका टाइगर रिजर्व है, वो अगर टाइगर की संख्या दोगुनी कर देता है तो उसे मिलता है TX2 टाइगर रिजर्व का खिताब। और इन्होंने सिर्फ 4 वर्ष में ये काम कर दिया था, इसलिए इनको मिला था। इस टाइगर रिजर्व में क्या है? बाघ, स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन और तेंदुआ इत्यादि जीव पाए जाते हैं। बाघ जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN की जो एक लिस्ट होती है, रेड डेटा लिस्ट। बंगाल फ्लोरिकन भी इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। वनस्पतियों में साल के वन यहाँ पे पाए जाते हैं, बागान पाए जाते हैं, घास पाई जाती है। अगले करंट पे चलते हैं। सखी निवास छात्रावास बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। इसमें 1-2 योजनाओं का भी जिक्र होगा। मिशन शक्ति का तो होगा ही होगा, संबल और सामर्थ्य का भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत वाराणसी, लखनऊ और नोएडा में 18 नए सखी निवास छात्रावास खोले। तो मिशन शक्ति का कौन सा चरण चल रहा है? 5.0। सखी निवास छात्रावास क्या है? इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों के निकट सुरक्षित किफायती आवास उपलब्ध कराना है। प्रत्येक छात्रावास में 50 महिलाएं रह सकेंगी। अगर महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो विवाहित होती हैं, तो वो अपने बच्चों को भी रख सकती हैं। बस शर्त यह है कि अगर बेटियों को रख रहे हैं तो 18 वर्ष तक की उम्र तक उन्हें रख सकती हैं, और लड़के हैं तो केवल 12 वर्ष की उम्र तक। अब मिशन शक्ति के तहत इनका निर्माण किया गया। तो मिशन शक्ति जान लीजिए क्या है। ये एक अम्ब्रेला योजना है। पहली चीज तो ये समझो, अम्ब्रेला जो योजना होती है वो होती है कोर ऑफ द कोर। इसमें क्या होता है? 75% देती है केंद्र सरकार और 25% देती है राज्य सरकार। ठीक है, ये तो फंडिंग पैटर्न हो गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है, तो मंत्रालय पता चल गया। उद्देश्य क्या है? महिला सुरक्षा, उनका संरक्षण और सशक्तिकरण। इसके लिए हस्तक्षेप, सरकारी जो हस्तक्षेप है इसको मजबूत करना। अब किन किन माध्यम से हस्तक्षेप होगा वो आगे योजनाओं में समझो। इस मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं। एक है संबल उप योजना। इसमें क्या है? वन स्टॉप सेंटर इसका घटक है। महिला हेल्पलाइन इसका घटक है। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी जगह जहां जाके महिलाओं की जो भी परेशानी पीड़ा है वहां जाएंगी, वहीं से दूर कर दी जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शामिल है इसी में। नारी अदालतें जैसे नए घटक भी इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरी उपयोजना है सामर्थ्य उपयोजना। इसमें क्या है? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना ये वो वाली नहीं है जो आप ईंधन वाला। ये उज्ज्वला योजना वो है जो पहले शुरू हुई थी, जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, ठीक है, जिस पर आपका लेखपाल में विवाद भी हुआ था। सुधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सब शामिल हैं इसमें। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अध्यादेश पारित किए थे। आप लोगों को पता हो कि बहुत सारे ऐसे ही रील्स आ रही थी, वीडियो आ रहे थे, जिसमें जो लोग खाना बनाते हैं खास तौर से, वो कोई थूक दे रहा था खाने में, है ना, कोई बाथरूम पेशाब भी मिला दे रहा था। इस तरीके की बहुत घटनाएं घटित हुई। तो यूपी सरकार इन मामलों में अलर्ट पर रहती है, तुरंत 2 अध्यादेश लेके आई, सजा का ऐलान कर दिया, है ना। तो क्या था इसमें? पहला था छद्म सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकना निषेध अध्यादेश 2024। और दूसरा क्या था? उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण निवारण, उपभोक्ता का जानने का अधिकार अध्यादेश 2024। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही थे। दूसरे वाले में क्या था कि उपभोक्ता को अब सब कुछ जानने का अधिकार है। आप CCTV भी लगाओ, किसका होटल है, क्या है, कैसे बनाते हो, क्या मिलता है क्या नहीं, ये वाला है। और पहले वाले में क्या है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हरकत कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। ठीक है,
क्या क्या इसमें प्रावधान थे? यह अध्यादेश थूकने तथा मानव अपशिष्ट को खाद्य पदार्थ में मिलाने से होने वाले संदूषण को संज्ञेय, मतलब संज्ञान ले लिया, इसमें आपको न्यायालय से लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती जमानत भी नहीं होगी, अपराध बनाते हैं। खाद्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान, ठीक है, किसी होटल में जहां पे भी हो कार्य कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान उन्हें पहचान पत्र पहनना होगा। सभी रसोई घरों एवं भोजन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता को भोजन तथा उसे तैयार करने वाले प्रतिष्ठान के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। वो अगर जानना चाहे किसका होटल है, क्या है, कहाँ खाना बन रहा है, कैसे बनाते हैं, वेज नॉन वेज क्या है, किचन अलग अलग है, ये सारी चीज़ें जानने का अधिकार होगा। अगले उस पर चलते हैं। न्यू नोएडा विकास योजना, नोएडा क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म था। बहुत ही सफल प्रोजेक्ट रहा है देश का ये नोएडा। इसके बाद ग्रेटर नोएडा बनी, अब नई सिटी बसाई जाएगी न्यू नोएडा। 80+ गांव होंगे, 80 गांव होंगे मेनली इसमें, उनकी ज़मीन यहाँ शामिल की जाएगी। 4 चरणों में शुरुआत में इसका विकास होगा। ये तो जानकारी है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक आवासीय, औद्योगिक, लॉजिस्टिक होता है सामान वगैरह, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास को मंजूरी दी है। ठीक है, इतना ही है इसके बारे में, बाकी मैंने बता ही दिया। 80 गांवों को शामिल किया गया, 4 चरणों में विकास होगा। हाल ही में अयोध्या ने शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन अयोध्या फंड की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फिर अगला है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, किसको मिला? उत्तर प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार मिला इस पे, मतलब सेकंड नंबर पे रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। और यूपी का बांदा जिला देश के सभी जिलों में टॉप पर रहा है। ठीक है, जल संरक्षण जो भी पद्धतियां विकसित की उनमें। अगला है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने क्या किया? उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, मतलब शिक्षा नीति बना दी अपनी खुद की, 2024 को मंजूरी दी। लेकिन किस क्षेत्र में? उच्च शिक्षा। और इसको प्रोत्साहन के लिए क्या देंगे? कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी देंगे। इसी के तहत क्या हुआ? 2 विश्वविद्यालय खोले गए, दोनों प्राइवेट हैं। राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मथुरा में केडी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और विद्या बाल मंडली द्वारा मेरठ में विद्या विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। ये शंकर अस्पताल है देश का, समझो नेत्र के क्षेत्र में सबसे फेमस अस्पताल है चेन्नई में, तो इसी की एक शाखा टाइप की मान लो, या दूसरा अस्पताल इसका यहाँ खोल दिया इन्होंने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राधा माधव होलसेल फैमिली मार्ट का उद्घाटन किया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं था ये करंट, बट था तो वहाँ आपको दे दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, है ना, स्टेडियम का नाम तो पता ही होगा, इकाना स्टेडियम, 36 में अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया और योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया था। क्योंकि देश का है अखिल भारतीय तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में, स्थान याद रखो, महंत दिग्विजय नाथ, ये भी नाथ संप्रदाय के हैं, एक प्रकार से योगी आदित्यनाथ के पूर्वज गुरु हैं ये, ठीक है, बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। अयोध्या के महापौर हैं महंत गिरीशपति त्रिपाठी। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है हृदय में राम, तो पुस्तकों से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो यहाँ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ये वन लाइनर्स फैक्ट है। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो पहली चीज तो ये जानो कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर, बरेली में। इसके वैज्ञानिकों ने गायों पर सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया, मतलब सरोगेसी तकनीक अब गायों तक भी पहुंच गई है, जानवरों तक। 30 अक्टूबर 2024 को 8वीं दीपोत्सव मनाया जाता है हर साल। राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 55 घाटों पर कुल कितने दिए जलाए गए? 25,12,585।
और ये विश्व रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हर साल क्या होता है, योगी जी गिनीज बुक वालों को हर साल बुला लेते हैं, वो उनको पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं इस साल रिकॉर्ड टूटेगा पिछले साल का, और हर बार ये टूटता है। आगे चलते हैं। ये मंडी सचिव बैच की जानकारी है। अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है, जिसे लगता है वो मेंस देगा, या आपके कोई भी जानकार कर रहे हैं, तो आप रिकमेंड कर सकते हो। फुल कोर्स यहाँ पर कराया जा रहा है। ऑलरेडी जो आपका विशेष सब्जेक्ट है उस पर क्लासेज चल रही हैं, 12 क्लासेज आ चुकी हैं आज की डेट में वहाँ पर। ठीक है, टोटल 26 टॉपिक में हमने इसको डिवाइड किया था, तो धीमे धीमे क्लासेज आ रही हैं। 26 से 27 टॉपिक्स में, या मतलब क्लासेज में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समय समय पर मिल जाएंगी, और बाद में जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर वैल्यू एडिशन भी आता है, टेस्ट आते हैं, बहुत सारा काम होता है। ये इंश्योर कर दिया जाता है कि सिलेक्शन प्लस 10 से 15 मार्क्स आपके ऊपर होने लायक चीज़ें आपके पास हों। ठीक है, और उसको ज्वाइन कैसे करना है, जीएस रिवॉल्यूशन आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, तो आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ऐप के अंदर एक ऑप्शन आएगा स्टोर, फिर से इसमें जाओगे, वहाँ सारे कोर्स मिल जाएंगे, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी जितने भी बैच वहाँ चल रहे हैं सारे होंगे, जो भी ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में भगवान हनुमान की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। वन लाइनर्स फैक्ट हैं, कुछ समझने वाली बात है नहीं यहाँ पर। हाँ, ये वाला थोड़ा समझने वाला है कि अमेरिका, माना जाता है कि यूएसए के जो हथियार होते हैं दुनिया में सबसे उत्तम है, वो दुनिया को सप्लाई करते हैं। लेकिन पहली बार हुआ कि यूपी ने अमेरिका को सप्लाई कर दिया, निर्यात किया है, और भारत का यह प्रथम राज्य बना ऐसा करने वाला। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक रिवॉल्वर होती है बेबले, इसका निर्माण पहले ब्रिटिश करते थे। ठीक है, ब्रिटेन में होता था, तो इंडिया में भी जब ब्रिटिश यहाँ पे थे वो करते थे, और बड़ी ही आधुनिक है, और यूएस वाले इसको मंगाते हैं, तो इसी का ही इन्होंने निर्यात किया है अमेरिका को। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है ना, वो बहुत तूफान की गति से बढ़ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था 25.42 बिलियन डॉलर, नहीं 25.42 लाख करोड़, ये था यूपी का। लाख करोड़ कर लो या ट्रिलियन, रुपीज में ट्रिलियन हो जाता है, वो सेम चलता है ऐसे। अब 32 ट्रिलियन हो गया तो 32 लाख करोड़ भी इसे बोल सकते हो। रुपए में है लेकिन ये डॉलर में नहीं है। ठीक है, नहीं तो 1 ट्रिलियन की तो हमारी अर्थव्यवस्था हो ही गई थी, 32 की हो गई इस हिसाब से अगर देखो तो। ठीक है, तो ये 2025 तक 32 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी। देखिए कितनी वृद्धि दर हर साल हो रही है, ये अनुमान है। अगला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, इसने उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन जिसका नाम है एयर संख, इसको 3 वर्ष के लिए एनओसी दे दी, मतलब एयर संख अब चलने लगेगी यूपी में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले एक छोटे से बच्चे का नाम है कुशाग्र, यह देश का सबसे युवा फाइड, ठीक है, जो चेस की सबसे बड़ी संस्था है उसे बोलते हैं फाइड, वो फाइड रेटेड खिलाड़ी बन चुके हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके साथ चेस खेला था, इसलिए न्यूज में थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की। ये 6 जिले कौन कौन से हैं, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, आगरा। बुंदेलखंड रीजन है, जिला नहीं है, तो बुंदेलखंड के अंदर फिर 7 जिले आ जाते हैं, तो इसमें कोई एक जिला होगा, बुंदेलखंड पूरा रीजन ले लिया इन्होंने। उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी कहाँ पर बनेगी, अयोध्या में बनेगी। अगला है वन लाइनर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विश्व की सबसे बड़ी पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर, पीडियाट्रिक होता है बच्चों के लिए, ठीक है, इसका निर्माण किया जाएगा। 200 बेड का ये होगा, और बनेगा कहाँ, जो यूपी का सबसे बड़ा अस्पताल है संजय गांधी पीजीआई। अगला है उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 229 गांवों को होम स्टे योजना के तहत चिन्हित किया गया। इन गांवों में होम स्टे बनाए जाएंगे, घर पे, मतलब घर जो होते हैं उसी के तहत व्यक्ति किराए पे आके रह सकता है, गेस्ट हाउस की तरह। आईआईटी कानपुर ने भारत की पहली हैंड हेल्ड, मतलब हाथ में लेके आप, एक मशीन होगी जो हाथ में लेके एक्सरे निकाल सकती है, इसे तैयार की, जो 2 घंटे में 100 से अधिक मरीजों की एक्सरे रिपोर्ट निकाल सकती है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एआई नीति के तहत, मैंने बताया था कि लखनऊ, कानपुर, नोएडा, है ना, एआई के तहत ये उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे 5, तो लखनऊ में इसी के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। एक संस्था है क्रीड़ा भारती, इसके द्वारा वाराणसी में दूसरी रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया। ये पूछा जा सकता है
कि रन फॉर राम नाम से मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो बाराबंकी जिले की पुलिस है, इसने पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। संग्रहालय यहाँ बन रहा है, 3D आर्ट गैलरी यहाँ बन रही है, सोलर सिटी यहाँ इसको दर्जा दिया गया है, सोलर गांव यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है अयोध्या में। आगे चलते हैं, कुंभ के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कुंभ की तैयारियां चल रही थी, तो क्या क्या तैयारियां की गई थी और वो काम हो चुका है। इस मेले में 1000 ई रिक्शा की परेड निकाली जाएगी। इतनी भीड़ पहुंच गई, ये सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, जो महाकुंभ की स्वच्छ और हरित पहल का प्रतीक होगी। मेले में एक साथ 15,000 लोगों द्वारा घाटों की सफाई की जाएगी, पहले ये हुआ था। 300 लोग एक साथ नदी में उतरेंगे और सफाई अभियान को गति देंगे, ये भी हो चुका है। गंगा पंडाल और मेला क्षेत्र में 8 घंटे के भीतर क्या होगा, 10,000 लोग ऐसे होंगे जो हैंड प्रिंटिंग करेंगे, और ये काम क्या करेगा, सांस्कृतिक और सामुदायिक एकता का प्रतीक बनेगा। IIT कानपुर द्वारा महाकुंभ मेले पर एक रिसर्च टीम आएगी, जो वहां पर रिसर्च करेगी। आगे चलते हैं, IIT कानपुर की टीम ने एक ऐप विकसित किया है जिसका नाम है मनोदयम। अब मनोदशा को जानने वाला, ठीक है। यह ऐप क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा, लोगों की आवाज़ सुन के बता देगा ये व्यक्ति डिप्रेशन में है कि नहीं है, मानसिक स्थिति इसकी किस लेवल पे है। अगला आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला है, ठीक है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश के 260 गांवों को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाए। पर्यटन क्षेत्र में यूपी में बहुत सारे काम चल रहे हैं, क्योंकि पर्यटन से सीधा डॉलर आता है, सीधा डॉलर, ठीक है। अगर विदेशी पर्यटक आते हैं और देशी भी जाते हैं तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक फिल्म शूट की गई थी जिसका नाम था संतोष। इसको क्या किया, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन ने ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए उन्होंने अपनी खुद की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया, ब्रिटेन ने, ठीक है। यह फिल्म संध्या सूरी द्वारा निर्देशित है और सहाना गोस्वामी ने इसमें अभिनय किया है। इस फिल्म को मामी यानी कि मुंबई फिल्म फेस्टिवल जो है मुंबई में आयोजित हुआ था 2024 में, इसमें स्क्रीनिंग के लिए चुना गया था। यहाँ पर आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। ये जूनियर असिस्टेंट पेड बैच की जानकारी, ये बैच भी चल रहा है, इसमें भी कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपका, रिवीजन प्रोग्राम जल्दी यहाँ शुरू होगा। और यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का भी बैच की जानकारी है। सारे बैच आप ऐप पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो इतना ध्यान रखें कि अब आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो जनवरी तक का अभी आपका बैकलॉग है, बाकी फरवरी मंथ तो अभी चल ही रहा है। तो फरवरी का करंट कब आएगा, 10 से 15 मार्च तक, तब तक तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक की क्लासेज और आनी बाकी हैं। लगातार पढ़ते रहो। लास्ट 1 ईयर का करंट किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जिसे भी समझ में आ रहा है, लग रहा है हेल्पफुल है, तो वो अपने आसपास जरूर शेयर करें, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।